लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम शांति को मानते हैं, लेकिन शांति के साथ अगर हम दुश्मन का मुकाबला शांति के साथ कर सकते हैं तो करेंगे, लेकिन कायरता और बुज़दिली के लिए जगह नहीं हो सकती। हथियारों का जवाब हथियार ही है और उसी से उसका मुकाबला होगा। मुबारक हो, अब अनाज नहीं बेचा जाएगा। जंग शुरू हो गई है। अगर आज दाम दुगने हैं तो कल चौगने होंगे। 1 के 4 और 4 के 16 देंगे। क्या राय है आप लोगों की? ख्याल अच्छा है, लेकिन खतरा भी तो है। खतरा? कैसा खतरा? गवर्नमेंट का? आजकल पुलिस छापे भी तो मार रही है। पुलिस हमारे ठिकानों पर कभी नहीं पहुंच सकती। और फिर कहां कहां छापे मारेगी? गांव पर, दिल्ली के गोदामों पर, बंबई के और कलकत्ते के गोदामों पर। आखिर कहां कहां पहुंच सकती है पुलिस? नमस्ते लखपति जी। नमस्कार दमन जी, नमस्कार। बैठे। कहिए, कैसे आना हुआ? यही अपने लाला धनीराम के साथ शहर आया था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलो। धन्यवाद। कहाँ ठहरे हैं? यही अपने पूरन के यहाँ। कितना बड़ा आदमी हो गया वो। सच पूछिए तो भारत भी अगर अपने छोटे भाई की बात मान लेता तो आज कितना सुखी होता। क्या करता है पूरन? यही अपने लाला के साथ अनाज का व्यापार। काम तो शुरू से ही अच्छा था, मगर लड़ाई छिड़ने के बाद और भी अच्छा हो गया। हाँ, पूरन कहता था अब 1 के 16 नहीं 100 मिलेंगे। वो कैसे? अनाज से भरे हुए गोदाम बंद करा दिए उन्होंने। अकाल पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, अनाज कई गुना ज्यादा दाम से बिकेगा। हाँ, और उनके तो कई गोदाम कई शहरों में हैं। पूरन कहाँ रहता है? नेहरू रोड पर। बिल्डिंग का नाम? सेवा सदन। वाह, कैसे लोग कैसी जगह पे रहते हैं। अच्छा लखपति जी, आज्ञा चाहूंगा, एक जरूरी काम है। नमस्ते। नमस्कार। मैंने बता के कुछ गलती तो नहीं की? जी नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। इस अनाज को 4 गुना कर दो। 1 हिस्सा गेहूं और 3 हिस्से कंकर और जौ। और हाँ, बाजार में जितना भी चावल मिले उसे खरीद लो। जिस भाव पर भी मिले उसे खरीद लो। साहब पुलिस! भाग जाओ, भाग जाओ।
जय जय राम जी की। अबे तुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि तू उससे जाकर ये सब कुछ कह दे? सेठ जी, मुझे क्या मालूम कि दमन बाबू पुलिस के आदमी हैं। अरे मैंने तो अपनी पढ़ाई करते हुए कह दिया था। मुझे क्या मालूम कि अपना काम इतना बुरा है। लखपति ने जानबूझकर कहा है। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी? मुझे अगर कहना होता तो मैं पूरन से ये न कहता कि तुम दोनों ने झूठ बोलकर दोनों भाइयों में फूट डलवा दी। तुम्हें तो फिर भी सेठ जी ने पैसा दिया, मुझे क्या दिया है? देखो जी, मेरी ईमानदारी पर अगर शक करोगे तो मैं सब कुछ पूरन से कह दूंगा। हाँ पूरन, बेटे पूरन, ये तो मजाक कर रहा था। और बेटे, अगर कोई झूठ सच बोला भी किया होगा तो तेरी भलाई के लिए। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं कहता हूं तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहा ना तेरी भलाई के लिए। और आज अगर तू मालदार हो गया है तो मामा को आगे दिखाता है। बेटे, इसने जो कुछ भी किया वो तेरे अच्छे के लिए बेटा। और फिर तू ये तो सोच के तू क्या था और क्या हो गया बेटे। मैं क्या से क्या हो गया, कहां से कहां पहुंच गया हूं। बेटा पूरन, पूरन, चरणदास, खैरियत इसी में है कि अब हम लोग गांव भाग चलें, वरना कब यहाँ पुलिस के दर्शन हो जाएंगे कोई ठीक नहीं, समझे? हाँ लखपति जी, आप भी हमारे साथ ही चलें। हैं? साहब, आज सुबह से दुश्मन खामोश है। साहब, दुश्मन मेजर साहब को पकड़ कर ले गए। हम लोग जीप में आ रहे थे कि दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया और मेजर साहब को गिरफ्तार कर लिया। मैंने छुपकर उनका पीछा किया। इस वक्त वो काले पहाड़ के पीछे वाली चौकी में है। जरूरी कागजात भी मेजर साहब के पास थे। उन्हें बचाना ही होगा। भारत तैयार हो। यही है वो चौकी। यहाँ मेजर साहब बंद है। यहाँ दुश्मन के कम से कम 25-30 आदमी होंगे। तुम दूसरी तरफ जाकर आग लगा दो। होशियार रहना। उस तरफ। क्या हुआ? हिंदुस्तानी मेजर हमें कुछ बताता नहीं और इस नक्शे और ब्लू पेपर के कोड हमारी समझ में आते नहीं। जाओ मेजर को दोबारा बुलाओ। कौन है तुम? भारत। क्या चाहते हो? मेजर साहब, जल्दी।
भारत? चलिए साहब, भारत में नक्शा और कागज बहुत जरूरी हैं। आप चलिए, मैं लेके आता हूँ। अपना आदमी बाहर खड़ा है। नक्शा। चलिए साहब। भारत, जल्दी। साहब उधर से नहीं, इधर से। आज जब मेरी आंखें खुली तो मुझे महसूस हुआ कि खुद जिंदगी ने मुझे जहरीला नाग समझकर अपने कदमों में कुचल दिया है। वो हैवान जिसकी जिंदगी की दौड़ सिर्फ दौलत, शहरी जिंदगी और चमकती हुई कार तक थी, आज वो अपनी चमकती हुई कार के साथ फना हो चुका है, मर चुका है। मैं तुम्हारे पास आया हूं, अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं। सरकार से कहो कि मुझ जैसे गुनहगार को बाजार में जंजीरों से बंधवा कर कुत्तों से नचवाए, ताकि आइंदा कोई पूरन कमार बनने की ख्वाहिश न करे, ताकि आइंदा कोई औरत ऐसे भाई पर शक न करे, शक न करे। भैया तुम? हाँ, इन्हें लेने आया था। जय जय राम जी की लाला जी। अरे राम बोलो लाला जी की। बेटी अपने भाई को समझाओ ना बेटी। भैया बहुत समझदार है, जो कुछ करते हैं ठीक ही करते हैं। कविता सुनो, देखो माँ जी से कह देना कि पूरन की जिंदगी का रुख बदल गया है। कैसे? वो सरकारी गवाह बन गया है। उसी ने हमें लाला जी और दूसरे सेठों के नाम और पते बतलाए, और उसी की मदद से हमने लाखों मन छुपा हुआ अनाज गोदामों से बाहर निकाला है, सिर्फ एक ही रात में। पूरन कहाँ है? पूरन शहर में है, एक आध दिन में आ जाएगा। हाँ, भारत का कुछ पता चला? नहीं।